के साथ बेसिकली प्रॉब्लम हुई क्या है. वेलकम बैक एवरीवन. एक्सपोज में आज जो मसला डिस्कस हो रहा है वो एक बहन का है जो ये कह रही है कि उसकी छोटी बहन का किसी के साथ दोस्ती थी, जिसके बाद वो दोस्ती इतनी बढ़ गई कि उनकी शादी होनी चाहिए थी. बहन सपोर्ट करती थी जब भी कहीं वो मिलने जाती थी, यानी अपनी अम्मी से झूठ बोलती थी कि मेरी बहन यहां जा रही है, यहां ट्यूशन पे, लेकिन वो मिलने जाती थी उस लड़के से और इन चीजों में सपोर्ट किया. आज उस बहन को इस बात का फील हो रहा है, गिल्टी हो रहा है कि मेरी बहन जो है मेरी वजह से किसी ऐसे लड़के के साथ थी जिसने 2-3 साल के अफेयर के बाद उसे छोड़ दिया, शादी नहीं कर रहा. उसकी बहन के साथ कुछ मसले मसाइल उस लड़के की वजह से हो चुके हैं जो ऑन एयर वो नहीं बता सकती. इस प्रॉब्लम में आप लोग क्या समझते हैं, हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, किसकी गलती है, क्या है? आप हमें कॉल कर सकते हैं 257-2162 पर. हमारे साथ एक लाइव कॉल है मुल्तान से. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वकार भाई क्या हाल है? सर कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र. आप बताइए इस मसले को सर कैसे सॉल्व करें. वकार भाई देखिए, इस चीज में दो एस्पेक्ट हैं, दो चीजें हैं. मेरे ख्याल में पहले तो इस पूरे मामले को एक तरीके से देखना चाहिए और पूरी जांच पड़ताल के साथ. हो सकता है लड़का गलत हो या हो सकती है लड़की गलत हो. तो मेरा पर्सनली ये है कि फर्स्टली आपको इस चीज को पूरी तरीके से छान. नहीं, मुझे ये बताएं, सिर्फ ये बता दें कि आपके ख्याल में लड़की की गलती किस तरह हो सकती है जिसकी वजह से लड़के ने उसे छोड़ा होगा. काफी बातें हो सकती है, मैं ऑनलाइन तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज गलत है. जब तक कोई ऐसा रिलेशन ना हो, घर वालों की तरफ से कोई सपोर्ट ना हो, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी को मतलब इस तरह से मिलना. यार अब वो देखो ना, वो तो बिल्कुल बेकार सी बात आप कर रहे हो मेरी नजर में. देखो वो चीज तो हो गई ना, एक चीज अगर हो गई है तो अब हम वो पास में पीछे जाके ये तो नहीं कर सकते कि उस मसले को खत्म कर. एक चीज हो गई है, अब हमें उसका हल निकालना है ना. अब हम ये तो नहीं कर सकते तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया. ये वो चीज है कि बच्चे से गुलदान टूट गया है. अब हम ये तो नहीं कर सकते तुमने गुलदान क्यों तोड़ा, अब तो टूट गया, अब उसको जोड़ना है हमें. चलिए, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. सर थैंक यू सो मच. हम चाहते हैं वो लोग कॉल करें जो सोल्यूशन दे सकते हैं. अब मुझे वो मसला बताना जो उस लड़की के साथ हो रहा है. उस लड़की के साथ जो मसला है बेसिक, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं शायद लड़की ने छोड़ दिया होगा. लड़की अपने हाथ काट रही है और एक दफा वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है, जो उसके घर वालों को नहीं पता. उसके घर वालों को बिल्कुल नहीं पता, इसकी बहन को पता है. उसके घर वाले ये समझते रहे कि शायद बीपी लो होने की वजह से या कोई और चक्कर की वजह से वो गोलियां खा के इस तरह सोई रही है इतनी देर तक. और वो ये लड़की कहती है कि मुझे इसी लड़के से शादी करनी है क्योंकि कुछ रिलेशन इतना आगे बढ़ चुका है कि अब वो किसी और लड़के से शादी करने का नहीं सोच सकती. लड़की 100% चाहती है उसे शादी हो. लड़के को अभी हमने खुद जाकर नहीं पकड़ा क्योंकि हम चाहते हैं आप हमें बताएं, क्योंकि अगर एक दफा पकड़ लेंगे तो देखो उसके बाद बहुत सारे मसले हो सकते हैं. लड़की का मसला ये है कि वो अपने हाथ काट रही है, अपने और बहुत सारे ऐसे चक्कर हैं जो बार बार यहां बताना मेरे ख्याल से सही नहीं है. मुझे समझ नहीं आता अव्वल तो लड़कियां पढ़ती की उस चक्कर में पड़ जाती हैं तो उसके बाद फिर इतने बड़े मसले क्यों क्रिएट कर देती है. लेकिन ये बात डिस्कस करना फजूल है बिल्कुल. हमारे पास यहाँ एक और कॉल है. जी एजाज साहब बात करें इस्लामाबाद से. सर अस्सलाम वालेकुम. एजाज साहब मुझे बताइए इस मसले का हल किस तरह निकाला जाए. बात कम करें इसकी तरफ. वकार भाई सर बताऊंगा मैं ये कि ये जो पहला मसला होगा ये जो कैद खराबी पैदा हुई है सर, तो इसमें मेरे ख्याल में 80 से 90% जो है गलती लड़की की होगी. लड़की की जी, क्योंकि इसको इतना फ्री और इतना छोड़ना नहीं चाहिए था. इसको लड़की को तो बहन भी सपोर्ट करती थी कि लड़की जो निकले तो मिलके आए. दूसरे में जो हल है वो मेरे ख्याल में ये हल है, जो बेहतरीन हल है इसका ये हल है कि लड़की को और लड़के को बिल्कुल आपस में छोड़ देनी चाहिए. अभी क्यों अगर शादी की हो जाती है ना कि आखिरी उम्र तक ये लोग एडजस्ट करते हैं आपस में. आप समझते हैं लड़का ताने मारते रहेगा बाद में कि टीवी शो में तुम मुझे दलील करने लगे. करना था घर भी दोस्त है सर, वो उसने ले लिया. एक मिनट एजाज साहब, एक मिनट. ये शायद मोबाइल फोन ऑन रह गया तो लोगों ने यार यहाँ कॉल नहीं करें, 257-2162 पे करें यार. जी एजाज साहब बताइए. ये जो मैं अपना अच्छा आप एजाज साहब मैं ये चाहता हूँ हल बताइए. हल ये करें क्या हम उस लड़के को पकड़ के लाएं इस शो पे या ना लाएं. नहीं वकार भाई, मेरे ख्याल में उसको छोड़ दे. क्यों अगर लड़की को ये बात दबाते हैं कि लड़की किसी और से शादी कर दे, अच्छी लड़की मेरे ख्याल में गुजार देगी. ये करता नहीं है कि जो उसको ये पसंद आ गया शादी करेगी, शायद चाचा उसको मिल जाए, उसकी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी मेरे ख्याल में. सर एजाज साहब थैंक यू सो मच आपके कॉल का. आपका हमने मशवरा रिकॉर्ड कर लिया. देखिए मसला ये है कि अब लड़कियों का मसला ये होता है कि अगर वो किसी से अटैच अव्वल तो होती नहीं है, अगर अटैच हो जाती हैं तो फिर उनका मकसद ये होता है कि यार बस शादी मेरी इसी से हो, किसी और से ना हो. एक शरीफ लड़की तो यही चाहेगी. और आजकल लड़कियों के रिश्ते नातों के इतने ज्यादा मसले मसाइल हैं, माँ बाप भी इतना प्रेशर बाज दफा डाल देते हैं कि तुम्हारा रिश्ता नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, और वो भी एक्सपेक्ट करते हैं बाज दफा कि शायद ये जिससे मिल रही है उसी से रिश्ता हो जाएगा. लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो कोई लड़की कॉल करके बता सकती है कि अगर किसी से उसकी रिलेशन हो इतने अरसे तो क्या उसे छोड़ सकती है. मुझे हल बताएं इसका क्या करना चाहिए. क्या उस लड़के को पकड़ के लाना चाहिए, क्या हमें ये करना चाहिए कि उस लड़के को पकड़ के काजी लेकर जाएं
उसके घर वालों से बात करें और उनकी शादी करवाएं और ऑन एयर ये सबको दिखाएं कि एक्सपोज में एक मसला आया था, हमने इन दोनों की शादी करवा दी है। बाद में हम लोगों का देखना ये काम होगा कि लड़का उस लड़की को कभी ना छोड़े, लेकिन हो सकता है लड़की गलती ना हो। लेकिन अभी लड़की कंडीशन ये है कि वो एक दफा सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है, हाथ कटवा चुकी है और बहुत सारे चक्रों में इन्वॉल्व है। उसकी बड़ी बहन इंतहा से ज्यादा परेशान है क्योंकि इस मसले में उसने उसे बहुत सपोर्ट किया है। अब देखें ये चीज हो चुकी है। अब यहां पर हमारे पास एक और कॉल है एबटाबाद से हुरिया की। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हुरिया, मुझे ये बताइए इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल तो यही है कि लड़के को और लड़की को आमने सामने रख के बात की जाए, और क्या हो सकता है। नहीं, लड़की को बातचीत की जाए। अगर लड़का ये कह देता है कि मुझे नहीं करनी इस लड़की से शादी, तो किस तरह एग्री करेंगे? 2 साल की रिलेशन उसने तोड़ दी है, तो जाहिर है फोर्स तो नहीं आप कर सकते लड़के को कि शादी करे ही करे। और वैसे भी अभी से वो इनकार करे, बाद में भी वो कर सकता है। वो तो शादी के बाद तो ज्यादा मसले बनेंगे। लड़की को शुक्र करना चाहिए कि उसकी असलियत उसको अभी से पता चल गई है लड़के की। नहीं, वो लड़की ये भी तो कह रही है ना कि रिलेशन काफी आगे बढ़ चुका है और बहुत सारे प्यार व्यार का चक्कर। अब आप खुद बताए ना, 2 साल के रिलेशन में अगर वो इधर उधर घूमे फिरे हैं तो उसके बाद इश्यूज ऐसे है ना कि वो हाथ काट रही है, ये सब कर रही है। आप समझती हैं किसी और के साथ खुश रहेगी वो? आप समझते हैं कि भी खुश नहीं रहेगी वो। तो उस लड़के ने खुश नहीं। आप ये सोचें उस लड़के ने से कितने सब्ज बाग दिखाए होंगे कि मैं ये भी कर दूंगा, ये भी होगा। आपको पता है लड़कियां बहुत जल्दी बींगा लड़की, आपको पता होगा कि यार कितना ज्यादा आप लोग सोचने लग जाती हो अगर किसी के साथ होते हो कि यार ये चीजें अब क्या करना चाहिए आपके ख्याल में। लड़की को हम कहें कि सही है, एक्सपोज वाले आपकी हेल्प नहीं कर रहे, आप छोड़ दें उस लड़के को, ये करें हम लोग? हाँ, क्योंकि लड़की का फ्यूचर तो अभी बिल्कुल पड़ा हुआ है ना, उसको कोई भी मिल सकता है, इसमें कोई कमी तो नहीं होगी। तो फिर वो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का शुक्रिया। आपके हमने मशवरा रिकॉर्ड कर लिया है। मैं ये सोच रहा हूं कि देखें इस बात को तो समझें कि क्या करूं मैं, मतलब उस लड़की को बोलूं चले भाई एक्सपोज से भागे आप यहां से, आपके मसले का कोई हल नहीं है, आप उस लड़के को भूल जाएं, आप किसी और से करें। लड़के को पकड़ना नहीं चाहिए। कोई कॉल करके ये क्यों नहीं कह रहा कि उस लड़के को से भी तो पूछना चाहिए, क्या पता उस लड़के की गलती है, 2 साल उसने बस खेला उसके बाद निकल गया। क्यों नहीं आप लोग ये बात करें? लड़की का क्यों कसूर आप हर बात में समझ रहे हैं? वो तो सिंसियर है, वो तो शादी करना चाह रही है। आप लोग हर बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब देखें ना, अब सोल्यूशन आपको देना है। जब एक्सपोज रिकॉर्डेड होता था तो हर एक का मेरे पास मैसेज आता था और ईमेल आती थी, इस केस को आपने ऐसे कैसे सॉल्व कर लिया, इसको ऐसे कैसे सॉल्व कर लिया। अब यहां आप मशवरा नहीं दे रहे, आप उल्टी बात कर रहे हैं। खैर, हमारे पास कॉल है रिदा। अस्सलाम वालेकुम, कराची से बात कर रही है रिदा। वालेकुम सलाम। निदा, सॉरी निदा बात करिए। निदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निदा पहले टीवी वॉल्यूम जल्दी से आप आहिस्ता कर लें, बहुत सारी कॉल्स, हम ज्यादा कॉल्स ले रहे हैं, जल्दी से आहिस्ता कर लें। जो गलती है ये लड़के की है, उसने बंदी को यूज किया है और उसके बाद उसे डंप किया है। सजा क्या होनी चाहिए? ये बात ये है कि उस बंदे को एक्सपोज करना चाहिए क्योंकि वो बंदा इससे शादी नहीं करेगा। चलिए ठीक है, आप अभी हमारे साथ कॉल पे रहिएगा। 2572162 पे आप कॉल करके हमें बता सकते हैं कि क्या इस मसले का हल निकलना किस तरह। कोई पुरानी बात ना करें कि लड़की ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों किया। आपने मसले का हल निकालना है। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम बाप से लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक एवरीवन। एक्सपोज में जो चीज डिस्कस हो रही है, जिसका हल हमें निकालना है नेक्स्ट एपिसोड तक, हमें जिसको सोल्यूशन देना है, वो एक बड़ी बहन का है जो ये कह रही है उसने अपनी छोटी बहन को सपोर्ट किया था एक लड़के से मिलने के लिए, और वो मतलब लड़की के साथ यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है, लेकिन 2 साल की रिलेशन के बाद अब लड़के ने बैकआउट कर दिया। वो शादी नहीं करना चाहता, पहले शादी के वादे कर चुका था। निदा हमारे साथ कॉल पे थी कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम निदा, आपकी सॉरी बात रह गई थी, आप बता दीजिए आप। ये लड़के ने बंदी को इस तरह से यूज किया है, वो उससे शादी नहीं करेगा। आपको चाहिए कि उसे एक्सपोज करना है क्योंकि बंदी की तो लाइफ खराब हो चुकी है अब। अच्छा, तो फिर अगर लड़के ने क्लेम कर दिया ये, जैसे उसके मैं वहां पर भी कह रहा था कि वो कह दे कि यार ये तो और बंदी हाथ काट रही है अपने सुसाइड करने की, वो क्लेम कर रही है, तो वो गलत नहीं हो सकती है। आप बिल्कुल आप एज अ लड़की